मेरे प्यारों, क्या आप भले चंगे हैं, ठीक हैं? एक नए महीने की पहले दिन में आए, इसलिए आनंदित होना चाहिए। परमेश्वर ने वादा किया है, परमेश्वर वादा को निभाएगा, इसलिए उस वादा के लिए प्रतिदिन हमें दुआ करना है। आज आप सोच रहे हैं भैया कहाँ पर खड़े हैं? जी हाँ, एक स्पेशल जगह है, समुंदर है। पूरी दुनिया में इस प्रकार की समुंदर को कहीं भी आप देख नहीं सकते हैं। ये समुद्र कहाँ आप सोच रहे ना? इस्राएल देश में पाया जाने वाले मृत्यु सागर है। पूरे विश्व में ये समुंदर के जगह बहुत ही नीचे पाए जाते हैं और दुनिया में कहीं भी ऐसे नहीं है। समुंदर का मतलब, समुंदर का नाम को लेते ही आपको क्या याद आएगा? जी हाँ, छोटे बड़े 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 मछलियों को याद आते हैं ना। लेकिन यहाँ बिल्कुल एक मछली भी नहीं है। छोटे से छोटे वस्तु भी, छोटे से जानवर भी इसमें नहीं रह सकता। ये कैसे संभव? यही आप आज सोच रहे हैं ना। साधारण समुद्र में जितना नमक रहता उससे 9 गुना ज्यादा है। इसमें सल्फर, मैग्नीशियम, इस प्रकार का केमिकल भी ज्यादा पाया जाता है। इसलिए कोई भी जानवर नहीं रह सकता। साधारण तरीके से मनुष्य जैसे तैरते हैं वैसे इस समुद्र में आप तैर नहीं सकते हैं। ये पानी में इतना जहर है, गलती से यदि आप पी लेते तो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। थोड़ा तैरने के लिए, खेलने के लिए लोग यहाँ पर आ जाते हैं। पानी का डेंसिटी ज्यादा है। जैसे ही पानी में उतरेंगे आप अपने आप से बाहर निकल जाएंगे, अपने आप से आप ऊपर आ जाएंगे। यही इस समुंदर का खासियत कहते हैं। ठीक है, आज के दिन में परमेश्वर मेरे लिए क्या वचन को रखे हैं? नेहमिया 8 अध्याय का 10वें वचन। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। क्या खुशी के साथ है? आनंद के साथ है। हमारी खुशी के लिए प्रभु के अंदर रहने से ही आप हमेशा आनंदित रहेंगे। इस दुनिया की खुशियों का मतलब, जब आप विजय पाते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, उन्नति में आते हैं, तब थोड़े आनंदित होते हैं। उस आनंद हमेशा स्थायी नहीं रहेगा। यदि आप परमेश्वर के अंदर रहेंगे तो आपका दिल में हमेशा खुशी और आनंद रहेगा। इस दुनिया में हमें जीने के लिए एक बल की आवश्यकता, क्योंकि प्रतिदिन क्या समस्या आएगा पता नहीं ना। काम करने के जगह पर, पढ़ने के जगह पर, बिजनेस में, और हमारा प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारे समस्या जरूर आएगा। उसी में जीना है, उसमें जीतना है, आगे बढ़ते रहना है। बल हमें चाहिए। तब ये सारे संघर्ष को पार करने के लिए हमारे लिए आत्मिकता की ताकत की आवश्यकता। शरीर में हमें जरूर ताकत चाहिए, इसलिए डॉक्टर कहते हैं आपको कमजोर नहीं रहना, भोजन पर ध्यान दीजिए और शरीर पर ध्यान दीजिए। इसलिए अच्छे खाना को हम खाते हैं। लेकिन आत्मिक के जीवन में ताकत को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? हमारे अंदर एक व्यक्ति रहते हैं, वो आत्मिक मनुष्य कहते हैं। वो निर्बल कभी भी नहीं होना है। वो आत्मा में ताकत पाने के द्वारा हम सारे संकट से दूर होके आराम से रह सकते हैं। प्रभु में आनंदित रहना ही हमारी ताकत है। प्रभु के संग रहना है, प्रभु के अंदर रहना, यही हमारा ताकत है। इसलिए मैं कहता हूं प्रतिदिन वॉक विथ गॉड, वॉक विथ जीसस। जैसे हम प्रतिदिन परमेश्वर के संग संग चलने के वक्त में परमेश्वर के ओर से ताकत को, आनंद को, प्रतिपल को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर की चरणों के पास आइए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जैसे हमारा शरीर पर प्रतिदिन ध्यान देते हैं, वैसे हमारे आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की चरणों में प्रतिदिन आना, प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना है। जितना वचन को आप पढ़ेंगे बल पाएंगे, जितना प्रार्थना करेंगे तो बल पाएंगे। परमेश्वर में आनंदित रहना, परमेश्वर में आगे बढ़ते रहना, यही आपका बल है। लेकिन अक्सर हम ये कहते हैं उद्धार तो जरूर पाए, परमेश्वर को हमने ग्रहण किया, लेकिन प्रतिदिन बहुत ही उदास के साथ रहते हैं, ताकत नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? परमेश्वर की ओर से मिलने वाला ताकत, परमेश्वर की ओर से मिलने वाला आनंद को हमने प्राप्त नहीं किए। इसका मतलब क्या है? उदाहरण में एक पिताजी अपने बेटी से पूछ रहे हैं, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा दिल खुश होने के लिए मैं तुम्हें क्या दिलाऊं?
आप ये कहते मुझे ये चाहिए वो चाहिए तो वो दिला देंगे, लेकिन एक बेटी कह रही है पिताजी आप मेरे संग संग रहने से वो मेरे लिए काफी है, तो पिताजी का मन कितना खुश होगा। वही सच्चा ताकत है। मेरा पिताजी मेरे संग रहते हैं और मुझे हाथ पकड़ के अगुवाई करते हैं, साथ में चलते हैं, वही मेरे लिए सब कुछ है। यीशु मेरे संग संग रहता है, यीशु मसीह मेरे संग संग चलते हैं। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, पढ़ने के जगह पर, काम करने के जगह पर, बिजनेस करने के जगह पर, और सारे जगह में यीशु मेरे संग संग चलते हैं। ये मेरे लिए आनंद की बातें हैं। क्या परमेश्वर में आनंदित होते हैं? इतना खुशी आपका दिल में यीशु मसीह। जैसे आप सुबह उठते हैं, आप कहते हैं यीशु तू मेरे संग रहता, धन्यवाद हो प्रभु। मैं अपने प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर से कहता हूँ, हे परमेश्वर तू मेरे संग रहता, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तू मेरे संग की अगुवाई करता, ये मेरे लिए काफी है। तू मेरे साथ रहता है। ऐसे परिस्थिति में शैतान शायद कितनी भी मुसीबतें लाएं, परेशानियां लाएंगे, लेकिन आप सारी मुसीबतों में आनंदित रहेंगे। प्रभु में आनंदित रहना ही आपका बल है। तो परमेश्वर की संगति में आप हमेशा सही रहना है। आप और परमेश्वर के बीच में किसी भी बाधा आने नहीं देना है, पाप नहीं आने देना, कोई भी व्यक्ति नहीं आना है। खुशी के साथ रहना ही आपका बल है। आज दुआ करेंगे, प्रभु तू मुझ में, मैं तुझ में हमेशा एक साथ रहना है। तेरे आनंद के द्वारा मैं आनंदित होना, वही प्रतिफल को पाना है। तुझ में सदा आनंदित रहना, वही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन।